गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी होंगे एकदम तंदुरुस्त। और अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे ज़ीरकपुर तक। और वैसे मैं चप्पल पहन के चलना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन गर्मी इस लेवल की हो रखी है ना कि जूते पहनने में सुस्ती आ रही थी। तो अब हम चलते हैं। तो ज़ीरकपुर यहाँ से 10-11 किलोमीटर, छोटी सी राइड रहने वाली है। लेकिन अब देखो, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो फिर मौका ही नहीं लगता है मतलब बाहर जाने का ना, तो बाइक कभी कभी निकल पाती है। तो स्टेला भी नाराज़ थी बहुत टाइम से कि तुम मिलते ही नहीं हो, मिलते भी हो तो घुमाने ही नहीं ले जाते हो हमें कहीं। तो स्टेला का मनोरंजन करने लाया हूँ मैं आज। देखो, अपने मन में तो कोई देखो ऐसा वो लोभ नहीं है राइड का या किसी का, स्टेला का ध्यान रखना पड़ता है। देखो तो हाय स्टेला, से हाय टू द सब्सक्राइबर्स। तो ये हमने किया पंचकुला क्रॉस और अब हम हैं चंडीगढ़ में। अभी हमने जाना है ज़ीरकपुर। आपको दिखाएंगे आज एक शॉर्टकट ज़ीरकपुर जाने का। यार अब तो मुझे हो गए हैं यहाँ पे मतलब 11 साल यहाँ पे रहते रहते। 2013 में आया था मैं डिग्री करने, और तब से लेके मतलब इन्हीं सड़कों पे इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं। ओए होए 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 आंटी, और देखो आंटी कैसे जिगजैग में चल रही है। तो आंटियों को ये दिक्कत है कि आंटियाँ मतलब चलाती बढ़िया हैं और रोकना नहीं आता उनको, तो दिक्कत हो जाती है ना थोड़ी बहुत। और ये लाइटें इतनी आती रहती है ना यार कि मज़ा नहीं आता फीलिंग में। फिर इतनी लाइट मतलब हर 2 मिनट बाद लाइट। अभी तो लाइट तोड़ी थी एक छोटी सी। कितनी लाइटें तोड़ेगा यार बंदा एक दिन में, है? आप ही बताओ। अब हम आपको दिखाते हैं शॉर्टकट। वैसे ये रास्ता सीधा चला जाता है चंडीगढ़ हल्लो माजरा, और हम ले लेंगे यहाँ से एक खुफिया रास्ता। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने आज तक एक्सपोज नहीं किया था इस रास्ते को, लेकिन ये रास्ता है बहुत ही खतरनाक। ओह शिट, ये तो मैं भूल ही गया था। बारिश हुई है सुबह सुबह और इस रास्ते की ऐसी तैसी हो रखी होगी भाई लोग। और हाँ, इस रास्ते की तो ठीक है, लेकिन हमारी जो ऐसी तैसी करेंगी ये गाड़ियाँ पानी छिड़क के हम पे, वो दिक्कत नहीं। स्लो 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 चल, स्लो नहीं चलते यार बंदे, स्लो। देखो हमें, देखो हमारे पास तो ABS है ब्रो, पानी में ब्रेक मार देंगे। ये लोग कैसे ब्रेक मारेंगे बताओ? ये देखो दुश्मनों का सामान जा रहा है ट्रक में, लेकिन हम, इनको पता नहीं है कि हम इनके पीछे लग चुके हैं मतलब पूरी तरह से। इनकी आंखों से बचते बचाते हम इनके साथ चले रहेंगे और इनको गिरफ्तार कर लेंगे मतलब मिलते ही ना। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बताना मत किसी को कि क्या क्या बोला था मैंने इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, यू अंडरस्टैंड ना ब्रो। ओए होए होए, ये देखो टैंक आया दुश्मन का। ऐसे दुश्मन के टैंक डरा देते हैं मतलब, लेकिन मैं इस टाइम कैमोफ्लाज बना हुआ हूँ। आपको वीडियो में ना एडिटिंग की वजह से दिखाई दे रहा हूँ मैं, वैसे मेरी बाइक इस टाइम कैमोफ्लाज हो रखी है, दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी। मिस्टर इंडिया 2.0। ओह शिट शिट शिट, धूल में जो मतलब सबसे गंदी दिक्कत यही है 390 की, एकदम से पिकअप पकड़ती है और धूल में अभी घूम गई थी बाइक पूरी। और भैया हमें तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, मतलब ब्रेकिंग में स्किट नहीं मारती, एक्सीलरेटर देते हुए मोटी स्किट मारती है। अभी मैंने वो बादशाह वाला सूट भी ऑर्डर किया है, वो बुलेट प्रूफ, और वो जूते भी ऑर्डर कर रखे हैं जिसमें दीवारों पे चिपक के चल सकता हूँ मैं, ताकि दुश्मन जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे बैठे हैं मैं उसका भी सामना कर पाऊँ। ये होने वाला है हमारा चंडीगढ़ एग्जिट। तो देखो खाली रोड है, और बारिश के बाद ना मतलब माहौल कुछ और खूबसूरत सा हो जाता है। मतलब आप देखो बादल हल्के हल्के आसमान में, और पेड़ों की हरियाली भी मतलब एकदम ना शाइन कर रही होती है। और देखो हर चीज़ तुम्हें दूर दूर तक क्लैरिटी, वरना ज़ीरकपुर में आप इतने दूर की चीज़ क्लियर नहीं देख सकते, क्योंकि ज़ीरकपुर में पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है चंडीगढ़ से। जब ये फ्लाईओवर बना था तो ये खरड़ से पहले यहाँ का चंडीगढ़ वाले एरिया का मतलब सबसे बड़ा फ्लाईओवर था।
बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, पूरा जीरकपुर क्रॉस करता है ये वाला फ्लाईओवर। लेकिन अब जो है खरड़ वाला फ्लाईओवर इससे ऊपर आ गया है। ऐसी सी ज्ञान की बातें मिस्टर इंडिया आपको बताते रहेंगे ब्रो। अभी फ़िलहाल मिस्टर इंडिया थोड़े से लेट हो रहे हैं। बीवी से टाइम लेके निकला हूँ मैं, तो आकांक्षा जी से जब हम टाइम लेते हैं तो हम 5 भी मिनट लेट नहीं हो सकते। ये क्या है ये कहाँ इंडिकेटर दिए जा रहा है बाबे यार, रहने दे। ओह हो हटो 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 हटो, पता नहीं है तुम्हें यार, शेर आ गया। करते हैं हम प्यार। और ये हम पहुंच गए हैं पारस डाउनटाउन स्क्वायर की लाइट्स पे। एक टाइम में इस मॉल में भी मतलब एलांटे से ज़्यादा चर्चे थे इसके, लेकिन अब देखो वक्त ख़त्म हो गया इसका। और इस चौक का नाम भी पारस डाउनटाउन स्क्वायर मॉल के नाम पे ही है, PDTS चौक। और अभी हमें राइट लेना है, तो इसलिए हम थोड़ी सी बकैती यहाँ पे करेंगे, क्योंकि गाड़ियों के बीच से क्रॉस करना पड़ता है। और इस टाइम ये बंदे इतने फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी बंदा कोई इनके बीच में घुसा दे तो ये माता और बहन के साथ ऐसे ऐसे रिश्ते याद दिलाते हैं इंसान को। हालांकि हमें तो नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आपको पता है फिर हम तो बोल देंगे कि भाई जी हर जगह जय जयकार है और हमारा घर कुनिहार है, तो फिर हमसे नहीं पंगा लेना। तो ये हमने वो लाइटों के बाद जो एरिया में जिसमें हम घुसे हैं, ये देखो पानी। मतलब जीरकपुर की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे ना बरसात में जो अगर आपको गलियों में घुसना पड़ गया तो अभी तो फिर भी मतलब सुबह बारिश हुई थी तो ये हालत है। अगर बारिश के बीचों बीच आना पड़ जाता तो ये पूरा रास्ता जो है वो जलमग्न हो जाता है। और ऊपर से इन्होंने अंदर की सारी गलियां ना ऐसी टाइलों वाली बना रखी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्लिप कितना होते होंगे। यहाँ पे पैदल बंदे स्लिप हो जाते हैं, बाइक और गाड़ी का तो अलग सीन है फिर। और ये देखो आज थोड़ा ट्रैफिक कम मिल रहा है, आई डोंट नो। चंडीगढ़ होते हुए पंचकुला जाएंगे अब हम, क्योंकि इस वाले रास्ते पे ट्रैफिक कम मिलेगा शायद, उम्मीद करते हैं हम ऐसी। और देखो भाई उम्मीद पे ही दुनिया का आया मैं। थोड़ा सा तो देखो तेज़ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 8:30 हो गए हैं। पूरे 5 मिनट लग गए मुझे उस गली से यहाँ तक पहुँचने में। मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि मतलब मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ और मेरी चीज़ें कहीं रास्ते में ही रह जाती हैं। मैं चेक करता रहता हूँ पॉकेट्स बंद हैं कि नहीं है, मेरे पास मेरा फ़ोन है या नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। और जब तक वो फ़ोन मुझे मतलब मेरा हाथ उस फ़ोन तक नहीं पहुँचा होता ना, तब तक जो एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक की पोजीशन में मैं होता हूँ, मतलब वो मैं बयान नहीं कर सकता। आपके साथ भी होता है भाई लोग ऐसा? बताना मुझे कमेंट करके। 8:32 हो गए हैं और आकांक्षा जान ले लेगी घर में, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए मतलब आज चलना है। बोलते नहीं है ही इज़ रनिंग फॉर हिज लाइफ, तो अपना ये हिसाब है कि आई एम ड्राइविंग फॉर माई लाइफ, राइडिंग फॉर माई लाइफ। अभी देखो ये कैमरा लेकिन चलने नहीं दे रहा है ना यार तेज, देखो क्या करेगा बंदा। मतलब देखो 5वें गियर में 50 पे चल रहा हूँ, स्टेला गालियाँ मार दी हैं मुझे। और वो देखो ये कमी पूरी करते ही इन्होंने, ओह माय गॉड, ओला मुझसे आगे निकल रही है। स्टेला इतना बुरा मान जाएगी ना इस वक्त, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मेरी स्पीड बताई इसने 41। अब मुझे दिख नहीं रहा है कोई कैमरा वैमरा। स्टेला नो, स्टेला स्टेला नो, स्टेला। देखो अब ये पूरा मान चुकी है और हमको नहीं पूरा मान ही। ओह शिट, स्टेला गलत बात है बिल्कुल, तुझे सुननी चाहिए मेरी बात। और अब शायद मुझे राइट लेना है, शायद नहीं, मुझे पक्का ही राइट लेना है। और 40 सेकंड है अभी हमारे पास। बाइक राइड की फीलिंग मतलब ना उसको जब आपकी और बाइक की सोल एकदम कनेक्ट करती है ना आपस में, वो स्पीड में 130 की स्पीड से ऊपर,
वो वाइब मुझे अच्छी लगती है। वैसे मुझे तेज चलाने का शौक नहीं है। वैसे तो मैं मतलब खुश हूँ बहुत ज़्यादा स्लो चलने में। अब देखो 50-52 की स्पीड पे भी अच्छी हवा लगती है, मतलब बॉडी को हर अपना अपना फील होता है हर तरह की राइडिंग का। लाइफ रहेगी तो और भी रेसेस होंगी, एक नहीं 2 जीतेंगे, बट द थिंग इज रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना भी है तो इतना लेना है मतलब कि जिसमें तुम्हें भरोसा हो कि ऐसे रिस्क तो मैं लेता ही रहता हूँ। तो भाई रिस्क से याद आया, आकांक्षा वेट कर रही है घर पे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि मैं लेट हो गया हूँ, मतलब लेट होने का रिस्क ले लिया है अब मैंने। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जब इतना बड़ा रिस्क ले ही लिया है तो छोटे मोटे रिस्क से तो क्या ही घबराना, क्योंकि अगर मैं वक्त पे नहीं पहुँचा तो जान तो आकांक्षा ने वैसे भी ले ही लेनी है मेरी। और भाई ये देखो सिंघम भाई साइड में खोले, ये ऊपर रेलवे ट्रैक और नीचे हम। और सबसे खुशी की बात कि आज यहाँ पे पानी नहीं है, वरना बरसात में यहाँ पे तालाब पूरी तरह से तालाब बना होता है। कभी कभी तो ये रोड भी बंद करना पड़ जाता है। अब सिर्फ सिटी में जाते हुए आप क्रूजिंग करते हुए चल सकते हो चंडीगढ़ में अगर आपने चलना है। लेकिन हम हैं मिस्टर इंडिया, आपने मिस्टर इंडिया बनने की कोशिश नहीं करनी है। मिस्टर इंडिया एक ही हो सकता है। मैं तो इनविजिबल हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी हरकतें कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना मतलब अपना। ये लाइटें इतनी डरा देती है ना मुझे कि जैसे पुलिस हो। ट्रक में ऐसी लाइटें लगाई हैं देखो फिर, मतलब पीछे तो बंदे को एक बारी के लिए यही लगेगा कि पुलिस खड़ी है भाई सामने, हट जाओ। जब पुलिस नहीं है, इलीगल व्हेन पुलिस इज देयर, व्हेन पुलिस नॉट देयर एवरीथिंग इज लीगल। मतलब वो शब्द मेरे ना दिमाग में छप चुके हैं, जैसे बचपन में टेबल्स याद किए थे ना, वो छप गए थे। तो अब ये चीज़ें छप चुकी हैं। बट यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने टेबल्स ना बचपन में हिंदी में याद किए थे, अब ना वो इंग्लिश में ना मतलब कभी कभी काउंटिंग करते करते ना ऐसे बोल नहीं पाता मैं लोगों के सामने कि हाँ मैं ऐसे गिन रहा हूँ 13 छिके 78 13 7 91। तो थोड़ा सा ना मतलब हिंदुस्तान में रहते हुए भी हमें हिंदी बोलने पे थोड़ा सा ऐसे शर्म का एहसास हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है। आई डोंट नो क्यों हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सारे ही लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मतलब अब तो सब हिंदी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं हिंदी का पक्ष जिनको खुद को ही हिंदी नहीं आती है। तो मतलब जिन्होंने पढ़ी है उनकी तो तुम इज्जत कर नहीं रहे हो भाई। दो ना मुझे कोई ऐसी जॉब मतलब कि 7-8 करोड़ का पैकेज हो मेरा, बस वहाँ पे मुझे हिंदी बोलनी हो क्योंकि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, हम अपने वार्तालाप में हिंदी का पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, किंतु हमें उसके लिए आवश्यक राशि मिलनी चाहिए। धनराशि अगर कम हो तो हमारी भाषा में जो है अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो बस अभी तो मैं मिस्टर इंडिया बना हुआ हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी वॉच मेरी ये खतरनाक, ओ हो बाजी, पंचकुला देखो क्या ब्यूटीफुल, मतलब पंचकुला में फीलिंग ही कुछ और है यार। हबीबी, और देखो क्या खूबसूरत, मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओह शिट, आकांक्षा ने मुझे दही लाने को बोला है, और अगर वो नहीं ले गया तो आकांक्षा मुझे टाइम पे तो मैं वैसे नहीं पहुंचा हूँ, और अगर सामान लेके नहीं पहुंचा फिर तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओए होए, आज तो मतलब कुत्तों को भी पता है कि हाँ आकांक्षा वेट कर रही है घर में, तो मतलब, और आकांक्षा के सामने ना मेरा वो मिस्टर इंडिया वाला बैंड काम नहीं करता, दिक्कत ये है। तो फिर ना मैं छुप भी नहीं पाऊंगा उससे। मैंने किसी तरह से अपनी बहुत बड़ी डोरेमोन पॉकेट में दही को पैक कर दिया है। जल्दी से जल्दी रूम पहुंचना चाहूँगा क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने अभी देखा है कि 13 मिनट पहले उसने मेरे को एक कॉल की थी, और अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था कि 8:30 बजे का। और वैसे उसको इंसानियत के नाते 8:30 ही देना चाहिए था टाइम। तो अगर उसने 8:30 दिया होगा ब्रो, तो 16 मिनट लेट हो। 16 मिनट की एक्सप्लेनेशन दे ही दूँगा यार, कैसे ना कैसे।
मैं बोलूँगा ट्रैफिक बहुत था। ट्रैफिक तो सच में बहुत था, आपने खुद देखा है वैसे वीडियो में, नहीं? तो अब देखो मिस्टर इंडिया के अवतार से हम आ रहे हैं वापस विकास शर्मा वाले रूप में हमारे। और भाई आज की राइड का यहीं करते हैं दी एंड, और अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि आकांक्षा ने हमें मारा या नहीं मारा, और मारा तो कितनी गंभीर हमें चोटें आई, और कितने दिन में हम रिकवर करेंगे। और अगर हम बच जाते हैं तो हम आपको खुशखबरी के साथ अगले व्लॉग में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं अगले ट्रिप पे। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान, बुज़ुर्गों को प्रणाम और आपको राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस पूरा व्लॉग देखने के लिए, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट्स में थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए। सब्सक्राइब तो खैर आपने कर ही दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। शुक्रिया एक बार फिर से बहुत बहुत आपका। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और जय श्री राम।